देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे तमाम ये देखिए लोग आए हुए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चियाँ हैं, यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा है, महिला है और भी बच्चे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं इनका बेटा भी है एक बैठा हुआ। सत्येंद्र कुमार सिंह जी, आप बिहार से दिल्ली तक की आप यात्रा करते हुए आए हैं। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपको बिहार से लेकर के दिल्ली आना पड़ा पद यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए? क्या ऐसी कारण रहा? जी, मैं दूसरी बार इस पद यात्रा पर हूँ। इससे पहले भी सेफ शॉप कंपनी के खिलाफ मैं पद यात्रा पर आ चुका हूँ। सेफ शॉप कंपनी के वजह से आज मेरा परिवार रोड पर है, करोड़ों के नुकसान में, 55 लाख के कर्ज में है। तो मैं कंप्लेन कर चुका हूँ पीएमओ में और आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं फिर से पदयात्रा पर आया हूँ और पदयात्रा का उद्देश्य है कि हम लोग तो बर्बाद है, दूसरे करोड़ रुपया आपका बर्बाद हुआ है, करोड़ नुकसान है और 55 लाख के कर्ज में ऊपर से। मेरे क्या कंपनी का नाम क्या है जिसने आपके साथ ये सब घोटाला किया? कंपनी का नाम है सेफ शॉप, जो अब बार बार नाम बदल के लोगों को ठग रही है। पूरा नाम क्या है? कंपनी का पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जो इसका तो अब क्या नाम रख दिया उन्होंने? आप कह रहे हो ना नाम बदल दिया जी, पहले इसका नाम था इजी बीज, उसके बाद हुआ सिक्योर लाइफ, अभी इसका नाम है सेफ शॉप जी। आप कब से उस कंपनी में काम कर रहे थे? मैं 2002 से 2012 तक काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। और कंपनी को जब पैसे देने की बारी आई तो हमें निकाल दिया। ऐसे लाखों लोगों के साथ करती है, लोग डर से इनका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी हो चुकी है। तो लाखों परिवार बर्बाद है, अपना नुकसान सके भी चुप रह जा रहा है। लेकिन मैं इस कंपनी का विरोध कर रहा हूँ लोगों को बचाने के लिए। मेरा तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन लोग बचे, दूसरे लोग का परिवार रोड पर नहीं आया, इसलिए मैं पद यात्रा करके यहाँ तक आया हूँ और प्रधानमंत्री तक यह मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री से मिलकर उनके बताना चाहता हूँ कि लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं और अगर आप अभी नहीं ध्यान देंगे तो करोड़ों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। आप बिहार से दिल्ली आए हैं, कितना समय आप बिहार से चले थे? कौन से दिन, कितना दिन लगा आपको? जी, 8 अगस्त 2021 को मैं वहाँ से चलना शुरू किया था और 20 अक्टूबर कल के डेट में मैं पीएम आवास पर शाम के 6:48 में पहुँच चुका था। तो 74 दिन में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप पूरा परिवार लेकर के साथ चले थे? जी, पूरा परिवार मेरे साथ चला है और अपनी मर्ज़ी से चला है। मेरी माँ जो 88 साल की है, उन्होंने उनको व्हील चेयर पर वो आई है। अच्छा, व्हील चेयर पर आई हैं। तो आप इन अपने साथ साथ परिवार को लेकर के क्यों चल रहे हैं? इन्हें भी क्यों परेशान कर रहे हैं? आप तो खुद हैं ही परेशान। जी, मैं पद यात्रा खुद शुरू किया था, लेकिन कंपनी के लोगों ने बार बार हमको धमकी दे रहे थे, इसलिए हमारे बच्चे मेरे साथ आ गए कि धमकी दे रहे हैं कंपनी के लोग, तो आपको हम अकेला नहीं जाने देंगे, क्योंकि दूसरी पद यात्रा है तो आप अकेले नहीं जाएंगे, हम लोग साथ में चलेंगे। मैंने मना किया लेकिन ये लोग नहीं माने, इसलिए ये तीनों बच्चे आ गए और बच्चों के चलते उनकी माँ आ गई। और जब सारे लोग हम लोग रोड पर है तो मेरी 28 साल की माँ को कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए उनको मजबूरी में यहाँ लाना पड़ा। माँ का उम्र कितना होगा? 88 साल। 88 साल जी। और ये बच्चियाँ? जी, बच्चियाँ भी हैं, भी ग्रेजुएशन कर चुकी है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है। ये भी इंजीनियरिंग कर चुका है, ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो इंटर कर चुकी है और मेडिकल की तैयारी कर रही है। तो आप कंपनी में जहाँ काम करते थे वहाँ कहाँ करते थे? दिल्ली में करते थे, बिहार करते थे, कहाँ करते थे आप काम? इस तरह की कंपनी में काम करने वाला आदमी पूरे देश भर में काम करता है। मेरा भी लगभग पूरे देश भर में काम हो रहा था। मैं दिल्ली में मेरा काम हो रहा था, बिहार में भी हो रहा था। कंपनी आपको जगह जगह अन्य राज्यों में भी भेजती थी? अब सब जगह वो भेजती है, ऐसा सिस्टम ही है, सब जगह लोग काम करते ही हैं। और लास्ट में उनका उद्देश्य यही है कि लोग इसको ज्वाइन करें। जो कंप्लेंट डाली थी वो कहाँ डाली थी? पीएमओ में। नहीं, जो आप कह रहे हैं उसमें आपने लिखा हुआ भी है कि आपने डीआईजी वगैरह कुछ, डीसीपी वगैरह? जी, पीएमओ पोर्टल पर मैंने डाला था। क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं तो मैं इससे कंपनी से कोर्ट में लड़ नहीं सकता और कोई नहीं लड़ सकता, ठीक है ना। तो मैं पीएमओ पोर्टल पर डाला था। पीएमओ पोर्टल के थ्रू जांच हुई है, लेकिन वो कंपनी पैसों के दम पर जांच अधिकारी को और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, मीडिया वाले, उनको प्रभावित किए हुए आज तक मैं इतना पैदल यात्रा इतना दिन करके आया, दूसरी बार आया, ना पहली बार में और ना दूसरी बार में भी कोई बड़ा चैनल मेरे पास नहीं आया। इसका मतलब क्या है?
कंपनी मैनेज किए हुए है, पैसा बहुत खर्च कर रही है और इसमें मेरा अथक प्रयास है उसको दबाने का प्रयास कर रही है। तो आज आप जंतर मंतर आए हैं, आपको लग रहा है कि आज आपकी सुनवाई जिस तरीके से आप जंतर मंतर पे तमाम अपने परिवार को लेकर के बैठे हैं हो जाएगी? हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमसे मिलेंगे और इस कंपनी पर कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई होगी तो सारे लोग को फ़ायदा होगा। मेरा तो समय और नुकसान पैसा सब हो गया, बच्चों का पढ़ाई नुकसान हो चुका है, लेकिन कार्रवाई होने से दूसरे लोग बचेंगे, देश भर के लोग बचेंगे। आपके परिवार में कितने लोग हैं? बस यही लोग हैं, 6 लोग हैं जो मेरे परिवार के लोग हैं जी। अभी फ़िलहाल कौन कमाने वाला है? जो हम कमाने वाले थे तो इससे यही है, अभी तो कोई कमाने वाला है नहीं। तो घर का खर्ची कैसे चल रहा है? अभी कहाँ कर्ज में कहें ना कि कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है, तो करने लायक छोड़ता नहीं है। कोई भी आदमी इस कंपनी में आने के बाद अपना नेचुरल टैलेंट गंवा देता है, क्योंकि वह न समाज का रहता है और नहीं कहीं का रहता है, तो उसको तो नुकसान होता ही है। तो इसीलिए तो मैं पद यात्रा कर रहा हूँ कि लोग इससे बचें। आप अपने पिताजी के साथ पूरा सहयोग दे रही हैं इस धरने में, क्या कहना चाहेंगी आप? अपना नाम? मेरा नाम भारती है। मैं अपने पापा को सपोर्ट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जी हम लोग से जल्द मिले और हमारी समस्या को सुने। लग रहा है प्रधानमंत्री जी सुनेंगे, इसकी जांच बिठाएंगे? हम लोग उम्मीद ही कर रहे हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं। अभी क्या करती क्या है? मैं अभी पढ़ाई करने को यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन अभी तो वो सब रुका हुआ है। तो आगे और पढ़ाई आप कैसे करेंगे जिस तरीके से आप लोग धरने पे? इस कंपनी ने जब मेरे पापा को बाहर जब रोड उसी समय जब 2012 में ये कंपनी जब पापा को आउट की थी, उस समय से ही हम लोग बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि इस कंपनी की वजह से हम लोग का पढ़ाई उस समय मैं 10th भी नहीं की थी। तो सेल्फ स्टडी से करके मैं क्लास 10th में 10 CGPA लाई थी और इस तरह सेल्फ स्टडी करते हुए आज यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जी हम लोग से जल्द मिल ले और इस समस्या का समाधान करें, ताकि देश के बाकी लोग को हम लोगों की तरह सफ़र ना करना पड़े। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आनंद प्रकाश है। आनंद, आप अपने पिताजी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, आपकी माता जी भी, आपकी दादी जी भी, आपकी और भी जो बहनें हैं, सिस्टर, सबको लेकर के धरने पर बैठे हैं। क्या लग रहा है कि आपकी आवाज़ को प्रधानमंत्री जी सुनेंगे? क्या इन चीज़ों की जांचें होंगी? क्या जो दोषी अगर पाए जाते हैं उनको सज़ा होगी? जी, मैं तो आशा ही कर सकता हूँ और मैं होपफुल हूँ और ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अगर ये बात जाए तो वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि उन तक बात पहुँच नहीं रही। करते क्या हुआ? जी, मैं सिविल इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और मैं EAC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। आपको लगता है कि आपके पिताजी जिस तरीके से लगातार बिहार से लेकर के दिल्ली आए हैं पद यात्रा करते हुए, इतना डर भय था कि वो आप लोगों को लेकर के चले, क्या लगा कि सच में आप लोगों से को जिनके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं उनसे आपको जान माल की हानि है? जी, ये हम लोग को लेकर के नहीं चले, हम लोग खुद इनके साथ आए। हम लोग का ये यूनैनिमस डिसीजन था कि हम लोग पापा जी के साथ चलेंगे और इनको सपोर्ट करेंगे। और जी, नुकसान वहाँ हम लोग टेंशन में रहते थे, टॉर्चर होते रहते थे, टॉर्मेंटेशन होता था कि कहीं कुछ हो जाए, क्या हो जाए। इससे अच्छा है कि रियल सिचुएशन को फेस करते हुए पापा जी को हिम्मत बढ़ाते हुए और सहयोग करते हुए सपोर्ट के साथ पूरी फैमिली इनके साथ रहेगी और इनके जनहित के पदयात्रा को सफल बनाएंगे। अम्मा, आपके बेटा धरने पर बैठे हैं, आप भी पूरा सहयोग दे रही हैं, क्या प्रधानमंत्री जी से कहेंगी? आप प्रधानमंत्री जी से कुछ अपील करेंगी? कुछ कहेंगी प्रधानमंत्री जी से? हाँ, इंसाफ हो, जांच हो, जांच बिठाया जाए। क्या अपील करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से, जिस तरीके से आप लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे आज? जी, प्रधानमंत्री जी से मेरा अपील है, मैं 2 साल से उनको पोर्टल पर दे रहा हूँ, आने से पहले भी मैं सूचना दिया हूँ, 2 साल पहले भी पदयात्रा पर आया हूँ। तो उनसे यही अपील है कि जल्द से जल्द हम लोग से मिल ले हो, क्योंकि नहीं मिलेंगे तो वो समस्या को जानेंगे नहीं और जानेंगे नहीं तो कंपनी पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के लोग इतने पैसे वाले हैं कि वो बाकी लोगों को प्रभावित किए हुए हैं।
तो उनका प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोग से ज़रूर मिले, और नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल करते हुए मर जाएंगे। हम लोग भूख हड़ताल पर है कितने दिन तक रहोगे? आज। अब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे। यानी कि आप प्रधानमंत्री जी से जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप ऐसे ही भूखे प्यासे रहेंगे? जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। उनसे मिलने के लिए आए हैं तो उनसे मिल ही के जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। क्योंकि हमारा यहाँ दिल्ली में कोई है नहीं, न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, तो हम कहाँ रहें, कहाँ जाए। उनसे मिलने के लिए आए हैं तो समय नहीं जब तक वो देंगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ खाएंगे। तो अच्छा है कि हम लोग भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। तो देखा आपने, ये थे सत्येंद्र कुमार सिंह जी, जिनकी यही गुजारिश है कि एक बार इन्हें प्रधानमंत्री जी से मिलवा दिया जाए, जिससे कि ये अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखें और इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन पर सुनवाई हो, उसकी जांच बैठे और इन्हें न्याय मिले।